दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें। आज किसके पास जाएं, किससे मिलें, किससे इंश्योरेंस की बात करें, कौन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, कैसे हम अपने दिन का शेड्यूल बनाएं, हमें कुछ समझ नहीं आता है। और शाम को होता यह है कि हमारी एक पॉलिसी भी क्लोज नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपको भी समझ नहीं आता है कि आज किसके पास जाएं, किससे मिलें, किससे इंश्योरेंस की बात करें, तो इस वीडियो में आज आपकी पूरी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्या हमें इंश्योरेंस का काम टेंशन में लेना चाहिए? ये देखो, मैं गाड़ी में हूं, अपनी गाड़ी में आराम से लेट गया हूं और गाड़ी में आराम से लेट के मैं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हूं। काम करो तो टेंशन फ्री होके, कोई टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री होके काम करना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों, आपको भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। इंश्योरेंस का काम करोगे टेंशन फ्री होके तो क्लाइंट भी मिलेंगे, एमडीआरटी भी होगी, सीओटी भी होगी और टीओटी भी होगी और अपने टारगेट भी पूरे करेंगे। अब ये टेंशन फ्री काम हम कैसे कर सकते हैं, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपका दिन का शुरुआत, आपके दिन की जो शुरुआत है वो शुरुआत बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर आपने सुबह के 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकाल दिए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो सुबह के 3 घंटे बहुत ही पावरफुल टाइम है आपके लिए। तो इस टाइम में आप अपने क्लाइंट से बात करें। आप इस टाइम पर आपके क्लाइंट का अगर कॉल आता है, उस कॉल को अटेंड कीजिए और अपने क्लाइंट की बात को सुनिए और कोशिश कीजिए कि आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए। यही काम होता है दोस्तों शुरू के 9 बजे से 12 बजे के बीच में। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। दूसरा, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने पूरे दिन के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक मॉर्निंग का टाइम, दूसरा आफ्टरनून का टाइम और तीसरा इवनिंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम में सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको क्या करना है, आपको कॉलिंग करनी है। आप कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और आप क्या करेंगे, आप लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए। आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कीजिए कि सर, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आप उनसे मीटिंग की बात करिए कि सर, आपसे मैं कब मिल सकता हूं, और कोशिश कीजिए कि आप जो मीटिंग का समय लें दोस्तों वो आफ्टरनून में ले, आफ्टरनून में या फिर आप इवनिंग में लीजिए, क्योंकि शाम को क्लाइंट भी फ्री हो जाता है, उस टाइम पर आप मिल सकते हैं, या फिर आप आफ्टरनून में भी मिल सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी में हूं, गाड़ी में भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है लाइफ कितनी भी बिजी रहे लेकिन अपनी ऑडियंस के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। ये मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो गाड़ी में, इसलिए बना रहा हूं ताकि आप भी समझ पाएं कि हॉलीडे कभी नहीं करना है, छुट्टी कभी नहीं करनी है। गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो देखता हूं, स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि एसी ऑन करना पड़ा, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें अपने क्लाइंट से रेफरेंस लेने हैं। क्या करना है, अपने क्लाइंट से हमें रेफरेंस लेने होंगे कि सर, आपसे मैं मिला था, आपको मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी समझाई थी, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने परिवार को सुरक्षित किया, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित किया, जिस तरीके से आपने अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, आपके ऐसे 2 जानकार जो आपकी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाए, सर, उनके नाम और नंबर मुझे बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं उनसे जाके मिलूं और उनके परिवार को भी सुरक्षित करूं, और साथ में एक एग्जाम्पल भी दें। जो भी इंसिडेंट आपके पास क्लाइंट के साथ में हुआ हो, जैसे आपका कोई क्लाइंट है, उसकी डेथ हो गई हो, तो अपने क्लाइंट को बताएं कि सर, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को LIC की तरफ से पैसा मिला, तो उनके बच्चों के स्कूल की फीस LIC ने दी। तो इस तरीके से जब हम क्लाइंट को बताएंगे, तभी क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, वाकई में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सुबह के टाइम किसके पास जाएं, किससे मिले, ये पता क्यों होता है, क्योंकि आपके पास डाटा ही नहीं है, आपके पास क्लाइंट की लिस्ट ही नहीं है, आपके पास वो नंबर ही नहीं है जिनसे आप बात करें। तो कैसे काम चलेगा दोस्तों, कैसे आप इंश्योरेंस बेच पाओगे जब तक आपके पास लोगों का डाटा नहीं होगा, जब तक आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं होगी जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं,
तो फिर कैसे आप इंश्योरेंस बेच पाएंगे? और ये कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? ये संभव हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। जी हाँ दोस्तों, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप ऐसी ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं जो इंटरेस्टेड है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? उन लोगों के पास आप पहुंच सकते हैं जो इंटरेस्टेड है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। और ये कैसे हो पाएगा? आप ये कैसे कर सकते हो? अभी तक आप क्या काम कर रहे हो? अभी तक आप काम कर रहे हो, आप पुराना मेथड अपनाते जा रहे हो। पुराना मेथड यानी कि जो पुराने एजेंट थे वो क्या करते हैं, वो फिजिकली लोगों के पास जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं जाकर। जब उनसे बात करेंगे, फिजिकली जाएंगे, तो मिलने की लिमिट होती है। एक दिन में आप 4 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से मिल सकते हो। इससे ज्यादा तो आप नहीं मिल सकते हो ना। लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हो दोस्तों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर आप रोज सैकड़ों लोगों के नंबर अपने पास ले सकते हो। सैकड़ों वो लोग जो इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का है, तो ऐसे लोगों के नंबर आपके पास आ सकते हैं। लेकिन वो कब आ सकते हैं? जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है? अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें नहीं पता है कि किस तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और कैसे हम अपने लिए क्लाइंट ढूंढें। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको फेसबुक पर आना है। आपको क्या करना है? आपको फेसबुक पेज बनाना है। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। आपको इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना है। और करना क्या है दोस्तों? कहीं पर भी हो, रास्ते में हो, मेट्रो में हो, बस में हो, सड़क पे हो, ऑफिस में हो, एक मोबाइल निकालकर वीडियो ही तो बनानी है। जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ इसी तरीके से आपको भी वीडियो बनानी है। और वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। आप भी वीडियो बना सकते हो, आसानी से वीडियो बना सकते हो। लेकिन कब? जब आप कोशिश करेंगे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आप इंश्योरेंस में मेहनत करते हुए आ रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। आप सब दर्शक जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन आना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप YouTube के द्वारा भी लीड जनरेट करें? क्या आप चाहते हैं कि आप Facebook के द्वारा भी लीड जनरेट करें और रोज आपको 4-5 लीड आपके मोबाइल पर दिन निकलते ही पहुंच जाए? अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए दोस्तों, हम आपको ये भी सिखाएंगे। हम आपके लिए इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं वीडियो बनाना, अंदर डर है, तो अगर आप ये डर हटाना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, सर मुझे डर लगता है कैमरे को फेस करने में, सर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैमरे को फेस करना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे यूट्यूब चैनल पर लोगों के पास पहुंचना है, कैसे यूट्यूब पर उन लोगों को लेकर आए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। अगर सब सीखना चाहते हो तो कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस में किस तरीके से, हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस में क्यों फेल हो रहे हैं। आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप फेल क्यों होते जा रहे हैं दोस्तों? कभी सोचने की कोशिश की है? अभी तक आप क्या कर रहे हो? अभी तक आप कोल्ड कॉलिंग करते हो। कोल्ड कॉलिंग का मतलब समझते हो ना? आपके बॉस बोलते जाओ कोल्ड कॉलिंग करो। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जिनसे आप मिलने जा रहे हो आप उनको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते हो। बस आपको क्या करना है, आप उनके पास गए, आपने उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। यानी कि आप अननोन लोगों से मिल रहे हो। अननोन कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। पहली मीटिंग में आपसे कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा ध्यान रखिए, कोल्ड ऑडियंस को कभी भी इंश्योरेंस बेचने की कोशिश मत कीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? और मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि आप वीडियो देखकर सीखेंगे। कोल्ड ऑडियंस, जब आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे, कभी भी कोल्ड ऑडियंस को आप इंश्योरेंस नहीं बेचेंगे। कोल्ड ऑडियंस के पास आप जाएंगे, आप एक सर्वे फॉर्म लेकर जाएंगे और जाके आप सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं,
और जब आप उनसे पूछेंगे तो पहली बार जब आपका इंटरेक्शन उनसे होगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने आए हैं। अब मान के चलते हैं आप 1000 लोगों से मिल चुके हो, आपकी कोल्ड ऑडियंस कौन हो गई? 1000 लोग हो गए। अब इन 1000 लोगों को जब आप फोन करेंगे दोबारा से, तो पहले तो आप किस बारे में बात करेंगे? जो उनकी प्रॉब्लम थी उसका समाधान आपको देना है। उसके बाद फिर उस ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करना है। जब आप उससे बार बार बात करेंगे तो वो वार्म ऑडियंस बन जाएगी, और फिर आप जब उनसे मीटिंग करेंगे वो आपकी हॉट ऑडियंस बन जाएगी। तो कन्वर्जन कहां से आएगा? हॉट ऑडियंस से। तो पहले कोल्ड ऑडियंस को वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट कीजिए, फिर वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकेगा। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।